मत देना। आज ये बचना नहीं चाहिए। पूरा जोर लगा दो। जो भी मेरे बाहुबली को काबू कर लेगा उसे पूरे 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। है कोई माँ का लाल जो मेरे बाहुबली को काबू करके दिखाए एक हाथी रख। हाथी पागल हो चुका है। मैं उसे रोकूंगा। मैं रोकूंगा। लोगों को मरने मत दीजिए। मैं आपके बाहुबली को रोकूंगा। ओए भिखारी, अपनी औकात देखी है? तू इस पागल हाथी को काबू करेगा? सुन भिखारी, अगर तूने मेरे बाहुबली को काबू कर लिया तो मैं तुझे 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ भी दे दूंगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर मैं जीत गया तो तुम सारी जिंदगी मेरी गुलाम बनोगी और जो भी मैं कहूंगा वो ही करोगी। ये चैलेंज मुझे मंजूर है। अगर तुम जीत गए तो जो तुम कहोगे वही करूंगी और जैसे कहोगे वैसे करूंगी। शहर के बाहर एक बड़ा सा हाथी आश्रम था जिसकी मालिक कृतिका सिंह थी। उसके पास 15 हाथी थे, लेकिन उनमें से एक सबसे खास था जिसका नाम था बाहुबली। बाहुबली सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि बहुत समझदार भी था। वो पेंटिंग कर सकता था, गेंद को संभाल सकता था और संगीत पर नाच भी सकता था। इसीलिए बाहरी सैलानी भी उसे देखने आते थे और उसकी हर हरकत पर हैरान रह जाते थे। अगर बाहुबली को सही तरीके से ट्रेन किया जाए तो कृतिका को करोड़ों का फायदा हो सकता था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, बाहुबली किसी के काबू में नहीं आता था। कुछ साल पहले शिकारियों ने उसके बच्चे को मार दिया था और उसी दिन के बाद उसका इंसानों पर से भरोसा उठ गया था। वो किसी को अपने पास नहीं आने देता था और अगर कोई जबरदस्ती करता तो तुरंत हमला कर देता, जैसे उसके दिल का दर्द अभी भी जिंदा हो। कृतिका ने बहुत कोशिश की, पहलवान बुलाए लेकिन सबको उठाकर फेंक दिया गया। महावत बुलाए तो सब जख्मी हो गए। बाहरी ट्रेनर भी आए लेकिन सब डर कर भाग गए। आखिरकार कृतिका ने एक खुला चैलेंज रख दिया। जो भी बाहुबली को काबू करेगा उसे 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। खबर पूरे शहर में फैल गई। सैकड़ों लोग आए लेकिन सब नाकाम हो गए और 3 दिन बाद सबने हार मान ली। हर तरफ मायूसी फैल गई थी और लोग सोच रहे थे कि अब क्या होगा। कृतिका सिंह वहीं खड़ी थी, संजीदा और परेशान, जबकि उसका बाप महेश सिंह भी उसके साथ खड़ा सब कुछ देख रहा था। तभी वहां एक दुबला पतला लड़का आया, फटे कपड़े, नंगे पांव, लेकिन आंखों में भरोसा। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैडम, मुझे एक मौका दीजिए। लोग हंसने लगे। को काबू करेगा? ये लड़का बाहुबली को काबू करेगा? अरे महेश सिंह ने फिक्रमंद होकर कहा, बेटा ये बहुत खतरनाक है, ये लड़का अपनी जान गंवा देगा। कृतिका ने अर्जुन को गौर से देखा और हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम क्या कर लोगे? बड़े बड़े लोग नाकाम हो गए और तुम? अर्जुन ने पूरे भरोसे के साथ जवाब दिया, मैं इसे काबू नहीं करूंगा, मैं इसे समझूंगा। उसकी बात में अजीब सा भरोसा था। कुछ पल सोचने के बाद कृतिका सिंह ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। सब लोग हंस रहे थे, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। अंदर एक बड़ा हाथी जंजीरों में बंधा खड़ा था, बाहुबली। उसकी आंखें लाल थीं और वो जोर जोर से जमीन पर पैर मार रहा था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जैसे ही अर्जुन अंदर जाने लगा, महेश सिंह ने कहा, दूर रहना, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन अर्जुन रुक गया। उसने दूर से ही बाहुबली की आंखों में देखा और धीरे से कहा, मैं तुम्हें तकलीफा देने नहीं आया, मैं तुम्हें समझने आया हूं। सब खामोश हो गए। आगे क्या होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। अर्जुन ने दूर से ही बाहुबली की आंखों में गौर से देखा। वहां डर नहीं था, बल्कि दर्द और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, ये ऐसा कब से है? एक बूढ़े महावत ने लंबी सांस लेकर कहा, जब से उसके बच्चे को शिकारियों ने मार दिया, उस दिन से उसे इंसानों से नफरत हो गई है। किसी को पास नहीं आने देता, जो भी आता है उसे दुश्मन समझकर हमला कर देता है। ये सुनकर अर्जुन के दिल में चुभन सी हुई। उसे अपने पिता के हाथी याद आ गए। कैसे वो अपने बच्चों के लिए बेचैन हो जाते थे, छोटी सी चोट पर भी परेशान हो जाते थे। अर्जुन ने धीरे से कहा,
अगर इंसानों ने उसके बच्चे को मारा है तो उसका गुस्सा जायज है। उसे बस ये समझाना है कि सब इंसान एक जैसे नहीं होते, कुछ दिल से अच्छे भी होते हैं। आसपास खड़े लोग हंसने लगे। वाह, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जानवरों की साइकोलॉजी समझा रहा है, अभी भागता हुआ बाहर आएगा तब पता चलेगा। लेकिन अर्जुन ने किसी की परवाह नहीं की। उसने कृतिका से कहा, मैडम, अगर आप सच में इसे काबू में देखना चाहती हैं तो मुझे वक्त दीजिए। ये काम कुछ मिनटों में नहीं होगा। भरोसा टूटने में एक पल लगता है, लेकिन दोबारा बनने में वक्त लगता है। कोई इसे मारेगा नहीं, न डराएगा और न ही जबरदस्ती करेगा। कुछ सोचने के बाद कृतिका सिन्हा ने कहा, ठीक है, 1 हफ्ता। अगर 7 दिन में थोड़ा सा भी फर्क दिखा तो मैं तुम्हें और वक्त दूंगी। पहला दिन, दूरी से शुरुआत। अगली सुबह अर्जुन अकेला बाहुबली के बाड़े के पास पहुंचा। वो ज्यादा पास नहीं गया, बल्कि कुछ दूरी पर बैठ गया। बाहुबली ने उसे देखा, सूंड उठाई, जोर से चिंगाड़ा और जंजीरें हिलाने लगा, जैसे चेतावनी दे रहा हो कि पास मत आना। लेकिन अर्जुन शांत बैठा रहा। न वो भागा, न उसने डंडा उठाया, बस धीरे से बोला, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं तुम्हें समझने आया हूं। पहले दिन अर्जुन ने बस यही किया। वो दूर बैठकर उससे बात करता रहा, कभी अपने बचपन की बातें, कभी हाथियों के बारे में, कभी ये कि सब इंसान बुरे नहीं होते, कुछ दोस्त भी होते हैं। बाहुबली ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन एक बात साफ थी, उसका गुस्सा पहले दिन जैसा नहीं रहा था और उसके व्यवहार में हल्की सी नरमी आने लगी थी। दूसरे दिन अर्जुन थोड़ा और पास गया। उसके हाथ में केले और गन्ने के टुकड़े थे। उसने गन्ना जमीन पर रखा और पीछे हटकर बैठ गया। पहले तो बाहुबली ने नजरअंदाज किया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, गन्ने को सूंड से उठाया और खा लिया। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन ज्यादा खुशी जाहिर नहीं की, ताकि उसे दबाव महसूस ना हो। तीसरे दिन अर्जुन और करीब गया। इस बार उसने गन्ना अपने हाथ में पकड़ा और हाथ आगे बढ़ाया। काफी देर तक बाहुबली उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे आगे आया और उसके हाथ से गन्ना ले लिया। उस एक पल में अर्जुन ने महसूस किया, ये सिर्फ गन्ना नहीं था, बल्कि पहला भरोसा था। एक नया रिश्ता बन रहा था। अब आश्रम के लोग भी दूर से ये सब देख रहे थे। जो पहले हंस रहे थे वो अब खामोश खड़े थे। चौथे दिन अर्जुन और पास गया। इस बार बाहुबली ने गुस्सा नहीं दिखाया। माहौल बदलने लगा था। सबको हैरानी थी कि ये लड़का आखिर कर क्या रहा है, जैसे कोई चमत्कार हो रहा हो। अर्जुन ने हाथ आगे बढ़ाकर बाहुबली की सूंड पर हल्के से हाथ रखा। एक पल के लिए बाहुबली ठिठका, फिर शांत खड़ा रहा। 5वें दिन अर्जुन ने बाहुबली के माथे पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, अब तो मुझे जानता है। मैं वो इंसान नहीं हूं जिसने तेरे बच्चे को मारा था। मैं वो हूं जो तुझे दोबारा भरोसा सिखाने आया हूं। अर्जुन ने धीरे धीरे उसे आदेश देना शुरू किया, बहुत आसान और नरम आवाज में, बाहुबली बैठो। पहले तो बाहुबली समझा नहीं, लेकिन जब भी वो थोड़ा सा नीचे बैठने जैसा करता, अर्जुन उसे गन्ना और केला देता। कुछ ही बार दोहराने से बाहुबली समझ गया कि बैठने पर इनाम मिलता है। 6ठे दिन अर्जुन ने कहा, बाहुबली उठो। बाहुबली शांत तरीके से खड़ा हो गया। फिर अर्जुन ने कहा, बाहुबली घूमो। बाहुबली ने धीरे धीरे एक चक्कर लगाया। बाहर खड़े लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये वही हाथी था जो किसी को पास नहीं आने देता था, और एक गरीब लड़का उसे इस तरह संभाल रहा था जैसे वो सालों से उसका मालिक हो। 7वें दिन कृतिका सिंह ने खुद देखने का फैसला किया कि अर्जुन ने वाकई कुछ किया भी है या नहीं। उसने सख्त लहजे में कहा, आज सबके सामने साबित करो कि बाहुबली तुम्हारे काबू में है। अगर आज वो बेकाबू हुआ तो समझो सब खत्म। अर्जुन ने गहरी सांस ली। वो बाहुबली के पास गया, उसके माथे पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, तुम सिर्फ जानवर नहीं हो, तुम समझदार और खास हो। आओ, आज सबको दिखाते हैं। बाहुबली ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, जैसे जवाब दे रहा हो कि वो तैयार है। अब सिर्फ आखिरी इम्तिहान बाकी था, सबके सामने उसे संभालना। शाम को आश्रम के बड़े मैदान में भीड़ जमा हो गई। कृतिका सिंह, उसका बाप महेश सिंह, कर्मचारी, महावत, पत्रकार और आसपास के गांव के लोग सब वहां मौजूद थे। सब ये देखना चाहते थे कि क्या वाकई एक गरीब लड़का इस खतरनाक हाथी को काबू कर पाया है या नहीं। कुछ लोग अभी भी शक में थे, ये तो चमत्कार होगा अगर हुआ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इस हाथी ने बड़े बड़े पहलवानों को हरा दिया था।
तभी मैदान के एक कोने से अर्जुन आया। वही सादे कपड़े, वही शांत चेहरा, लेकिन आंखों में मजबूत भरोसा। और उसके साथ धीरे धीरे बाहुबली भी आ रहा था। न कोई जंजीर, न कोई रस्सी, सिर्फ अर्जुन के इशारों पर। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये वही हाथी है। देखो, बिना बंधन के चल रहा है। और ये लड़का कितना शांत है, जैसे दोनों पुराने दोस्त हों। कृतिका सिंह की आंखें हैरानी से खुल गईं। उसने माइक लिया और कहा, अर्जुन, क्या तुम सच में बाहुबली को संभाल सकते हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, संभालना नहीं, दोस्ती। अब ये मेरे इशारे समझता है, क्योंकि इसे मुझ पर भरोसा है। फिर अर्जुन ने बाहुबली की तरफ देखकर कहा, बाहुबली, बैठो। भीड़ में तालियां गूंज उठी। अर्जुन ने कहा, बाहुबली उठो। फिर अर्जुन ने कहा, बाहुबली, सूंड ऊपर। बाहुबली ने अपनी सूंड सीधी ऊपर उठा दी, जैसे जीत का ऐलान कर रहा हो। अब पूरा मैदान जोश से भर गया। लोग तालियां बजाने लगे, सीटियां बजाने लगे। फिर अर्जुन ने उससे कुछ खास करतब करवाए। बाहुबली ने सूंड से एक गेंद उठाई और अपने माथे पर संतुलन बनाकर रख ली। फिर उसने एक ब्रश पकड़ा और कैनवास पर लाइनें खींचने लगा, जैसे सच में पेंटिंग कर रहा हो। आखिर में जैसे ही संगीत बजा, बाहुबली ने धीरे धीरे अपने पैरों को ताल पर हिलाना शुरू कर दिया। उसका नाचने का अंदाज ऐसा था कि पूरी भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाने लगी। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। ये तो कमाल हो गया भाई, ये बच्चा जादूगर है क्या? जिस हाथी ने सबको डरा दिया था, आज वो एक लड़के के इशारों पर नाच रहा है। हर तरफ खुशी और हैरानी का माहौल था। लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे किसी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया हो। अब वादा पूरा करने का वक्त था। कृतिका सिंह की आंखें नम हो गईं। वो स्टेज से नीचे उतरी और अर्जुन के पास आई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े महावत और ट्रेनर नहीं कर पाए। मैं अपना वादा पूरा करती हूँ। उसने एक चेक अर्जुन के हाथ में दिया, 10 करोड़ रुपए। भीड़ में एक बार फिर जोरदार तालियां गूंज उठी। हर कोई इस पल को यादगार बनाना चाहता था। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे इतना बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन कृतिका यहीं नहीं रुकी। उसने कहा, आज से तुम बाहुबली की देखभाल करोगे। तुम्हें हर महीने 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी। रहने, खाने और कपड़ों की पूरी सुविधा होगी। और तुम इसे और करतब सिखाओगे। बहुत जल्द हम इसका बड़ा प्रदर्शन शुरू करेंगे। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, धन्यवाद। लेकिन असली धन्यवाद तो बाहुबली का है, जिसने दोबारा इंसानों पर भरोसा किया। उसने बाहुबली के माथे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तुमने मुझ पर भरोसा किया। मैं वादा करता हूँ कि कभी धोखा नहीं दूंगा। तुम मेरे दोस्त हो। बाहुबली ने अपनी सूंड अर्जुन के सर पर हल्के से रख दी, जैसे उसे आशीर्वाद दे रहा हो। उस पल दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन चुका था। कुछ महीनों बाद अर्जुन और बाहुबली की जोड़ी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। आश्रम में रोज सैकड़ों लोग आने लगे। देश से भी और विदेश से भी लोग बाहुबली को देखने आते, लेकिन साथ ही अर्जुन की कहानी भी सुनते कि कैसे एक गरीब लड़के ने एक खतरनाक हाथी को अपना दोस्त बना लिया और हर कोई उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। बाहुबली अब सिर्फ करतब नहीं दिखाता था, बल्कि लोगों को प्यार और भरोसे का पैगाम देता था। अर्जुन ने भी अपनी कमाई से अपने परिवार की जिंदगी बदल दी। अच्छा घर, अच्छा खाना और एक बेहतर जिंदगी। अब उसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान साफ नजर आता था। एक दिन एक विदेशी पत्रकार ने अर्जुन से पूछा, तुमने ये कैसे किया? इतने खतरनाक हाथी को कैसे संभाला? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मैंने इसे काबू नहीं किया, मैंने इसे समझा। जानवर भी इंसानों की तरह होते हैं। अगर आप उन्हें डर और जबरदस्ती से काबू करने की कोशिश करेंगे तो वो और बिगड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें प्यार, इज्जत और वक्त देंगे तो वो खुद आपके हो जाएंगे। इसके बाद अर्जुन की कहानी किताबों में लिखी गई, न्यूज चैनलों पर दिखाई गई। जिसे लोग कभी भिखारी समझते थे, आज वो एक कामयाब इंसान बन चुका था। और बाहुबली, वो भी अब किसी से नहीं डरता था। उसने दोबारा जीना सीख लिया था। अब उसके दिल में नफरत की जगह सिर्फ सुकून था। ये कहानी एक गरीब लड़के ने साबित कर दी कि असली ताकत पैसों में नहीं, बल्कि समझ और मोहब्बत में होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और कमेंट में लिखें, प्यार से हर दिल जीता जा सकता है। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये संदेश दूर तक पहुंचे।